बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में करवा नाम की एक सती, पतिव्रता और साहसी स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति उससे अत्यंत प्रेम करता था और करवा भी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी। एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उसका पति नदी में स्नान करने गया, किंतु जैसे ही वह नदी में उतरा, एक भयंकर मगरमच्छ ने उसके पांव को कसकर पकड़ लिया। वह दर्द और भय से चिल्लाने लगा, करवा, करावा। पति की पुकार सुनते ही करवा दौड़ पड़ी। उसने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी और अपने पवित्र व्रत के बल से उस मगर को एक साधारण से कच्चे धागे से बांध लिया, जिसे कोई भी छोटा बच्चा तोड़ सकता था। यह सब उसका पतिव्रत का बल था। फिर वह दृढ़ निश्चय के साथ यमलोक जा पहुंची और यमराज के समक्ष बोली, हे धर्मराज, इस मगर ने मेरे पति पर अन्यायपूर्वक आक्रमण किया है, आप इसे तुरंत नरक में भेज दीजिए। यमराज ने शांत स्वर में कहा, देवी, मगर की आयु अभी शेष है, मैं नियमवश उसे नहीं मार सकता। तब करवा की आंखों में अग्नि सी चमक उठी। उसने कहा, यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं अपने पतिव्रत के बल से आपको ही श्राप दे दूंगी और आपके यमलोक का नाश कर दूंगी। करवा के व्रत की शक्ति और उसके अडिग संकल्प को देखकर स्वयं यमराज भी भयभीत हो उठे। उन्होंने तुरंत मगर को नरक भेजा और उसके पति को पुनः जीवन तथा दीर्घायु प्रदान की। उस दिन से करवा को सतीत्व और पतिव्रता की प्रतीक माना जाने लगा। कहा जाता है कि करवा माता की कृपा से हर सुहागिन के पति की आयु बढ़ती है और उसका जीवन मंगलमय होता है। इसी कारण आज भी महिलाएं करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा माता की कथा हर युग में यह संदेश देती है, जहां नारी का प्रेम और विश्वास अटूट होता है, वहां मृत्यु भी हार मान जाती है। इति शुभम। एक सुप्रसिद्ध कथा है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढंका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चलो चांद उग आया है, अर्घ्य दे लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ्य दे। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। पर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो ननद ने कहा, सुहागिन रहो, सपूती हो। यह सुनकर उसने अपने पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तुम्हारा पति धरती पर पड़ा है। वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मूंगसिर मार्गशीर्ष की चौथ आई। तब चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उसी से सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई और चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादों की सभी चौथें आईं और यही कहकर चली गईं, आगे वाली को कहना। जब असौज की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करना। ये बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? वह बोली, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न हुई और अपनी आंखों का काजल, नाखूनों, चौथ माता ने अपनी मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके हाथ पर छींटा दिया। तब वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने उसका सुहाग लौटाया। फिर उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी और करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए।
नीचे से दासी आई और उन्होंने उन दोनों को चौपड़ पांसे से खेलते देखा। तब उसने सासू जी को जाकर बताया। इससे सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होने लगी कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया गया, उसी तरह चौथ माता सभी को सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है।